Hello, wonderful people, wherever you are on the earth plane, the highest in me bows to the highest in you. आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको मेरा तहे दिल से नमस्कार. वेलकम टू आवर फुल मून एक्टिवेशन. मुझे एहसास है कि the last week has been a little challenging more than usual for most of us, given हमें जिस तरह की खबरें मिल रही हैं किसी ना किसी रूप में everybody is going through a sense of loss, be it through people they've known or be it loss at the workplace or be it financial loss. आपका business suffer कर रहा है और ये collective feeling बहुत ज़्यादा भारी है. So I just hope कि आपको जब भी समय मिले you can keep coming back to the tarot guidance and it can guide you through. मुझे भी पर्सनली लास्ट वीक में काफ़ी चैलेंजिंग न्यूज़ मिली और उससे नेविगेट करते हुए थोड़े समय बाद व्हेन आई रिमेंबर द टैरो गाइडेंस मैंने अपने आप को दोबारा से सेंटर किया और खूब प्रे किया, खूब सारी लव एंड लाइट भेजी जिन्हें भी जो भी जिस प्रकार की भी सफरिंग से गुजर रहे हैं. और अगर आप सोच रहे हैं कि वाई डू वी यूज़ टैरो and not any other modality, because I am a healer. I do chakra healing, theta healing, dowsing, sujog. I am a coach, I am a mentor also. और बहुत सारी modalities यूज़ करती हूँ मैं. लेकिन हम अपने collective guidance के लिए spirit से जुड़ने के लिए tarot ही क्यों यूज़ करते हैं, right? So the tarot actually means the royal path. और रॉयल पाथ क्यों? क्योंकि जो हमारी आत्मा है, हमारा सोल है, यहाँ आने से पहले हमारे सोल ने एक जर्नी ऑलरेडी चूज़ कर रखी है और उसने चूज़ किया हुआ है कि वो इस जर्नी में कैसे एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर चलेगा. सो सिंस इट्स अ प्री डिफाइंड पाथ, देयर इज़ अ रॉयल पाथ थ्रू दिस जर्नी. हम इस जर्नी को सब सरलता से कैसे निभा सकते हैं उसकी पूरी की पूरी सूची मानो टैरो कार्ड्स में है. द टैरो कार्ड्स आर सिंबॉलिक ऑफ द आर्कीटिपिकल एनर्जीज. जो एनर्जी कार्ड्स में डिपिक्ट की हुई है, दोज एनर्जीज आर प्रेजेंट इन आवर माइंड्स, दे आर प्रेजेंट इन आवर साइकीज. तो उस तरीके से टैरो के साथ जुड़कर हमें बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट गाइडेंस मिलती है. And also I sense that a lot of people on the group are feeling extremely emotional right now. They are feeling either very exhausted, emotionally very drained, or some people are feeling they are at their ends. मतलब बहुत हुआ, अब नहीं और navigate किया जा पा रहा और जो भी कर रहे हैं उसमें जैसे मानो कामयाबी हासिल नहीं हो रही है. So feeling all of this has been because of the full moon energies as well. ये जो full moon है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है. It is known as the super moon, it is known as the pink full moon. उसे चित्रगुप्त पूर्णिमा का moon भी कहा जाता है. So this essentially is a very key full moon because it is the first full moon of the Vedic year. जैसे हम जानते हैं 2 हफ्ते पहले हमारे ज़ोडिएक साइंस का फर्स्ट मून था, उसी प्रकार ये वैदिक ईयर का फर्स्ट फुल मून भी है. तो आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं वो सब इसलिए आ रहा है आपके पास कि आप उसको रेमेडिएट कर पाएँ या आप उन चीज़ों को कैसे सही मायने में या सही पर्सपेक्टिव में रिजॉल्व करके आगे चले, इसलिए ये एनर्जीज आती है. हमने क्या चर्चा की थी कि whatever happens with the moon happens within us. So when there was new moon, हमने थोड़े नए intentions डाले and the way light has built up in the sky and it has come to a full moon, हमारे intentions पे भी हमने काम करना शुरू किया और हम अब इस तिथि पे हैं कि द फुल मून शाइन्स लाइक अ स्पॉटलाइट. तो अब इस समय हमारी किए हुए में क्या क्या चीज़ें हमें सहायता कर रही हैं
वो हमें दिखाई देंगी, और क्या क्या नहीं हमें हेल्प कर रहा है वो भी दिखाई देगा. The energies of the full moon bring into forefront all of those patterns, those habits, those people, those relationships that are either working for us to fulfill our intentions or they are not working for us. तो आपको देखना है कि जो चीज़ें आपको सोल्यूशन की ओर नहीं लेके जा रही हैं या दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू, हाउ कैन यू रेमेडिएट देम, या आप उन पे कैसे काम कर सकते हैं, आप उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसी को हम शैडो वर्क भी कहते हैं. मान लीजिए अगर आपको तकलीफ आ रही है किसी भी रिलेशनशिप में, इफ़ देर इज़ एनी वन पर्टिकुलर पर्सन जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपको थोड़ा उस फीलिंग के साथ बैठना है, जुड़ना है, एंड यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, why am I feeling this? जब आप 5 या 7 बार इस why का सामना करेंगे उस फीलिंग के साथ जुड़कर, तो आप उसके रूट कॉज पर आ पाएंगे. और अगर जब आपको रूट कॉज समझेगा तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको हम शैडो वर्क कहते हैं. क्योंकि अक्सर हमें जो भी चैलेंजेस मिलते हैं उनका रूट कॉज हमारे सबकॉन्शियस में छुपा होता है. और सबकॉन्शियस में क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते. वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है एक किसी प्रॉब्लम पैटर्न में, लेकिन उसका कॉज कुछ और है. और वो कॉज भी कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम अ कंडीशनिंग. मान लीजिए जब हम छोटे होते हैं और हमारे साथ जो भी अनुभव होते हैं, उन अनुभव से गुजरते हुए हमारा माइंड एक परसेप्शन बना लेता है, कुछ बिलीफ पैटर्न्स बना लेता है, और वो बिलीफ पैटर्न्स रिपीट होते होते हमारे बिहेवियर बन जाते हैं. और जो वो कॉज होता है वो कहीं अंदर जाके हमारे सबकॉन्शियस में रह जाता है. तो ये फुल मून पीरियड यही सब दिखाता है कि हमारे अंदर वो क्या चीज़ें हैं हमें जिनको इंटीग्रेट करना है. वो भी हमारे ही पर्सनैलिटी का हिस्सा है, हमें उन्हें कंडेम नहीं करना है. वी डोंट हैव टू एस्केप द शैडो एस्पेक्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स. वी डोंट हैव टू कंडेम आवरसेल्व्स. वी डोंट हैव टू जज आवरसेल्व्स. हम कैसे प्यार से उन हिस्सों को संजो के अपनी पूर्णता में आकर हम ये जर्नी कैसे निभा सकते हैं. हाउ कैन वी इंटीग्रेट दो शैडो एस्पेक्ट्स विद लव. So that is all the full moon that is trying to tell us, my friends. And this also is extremely potent because ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, the full moon is in the Scorpio sign, right? And the sun currently is in the Taurus sign. तो ये बहुत ही यिन और अलग एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से जो भी वाटर एलिमेंट रिलेटेड फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो ज़्यादा निकल रहे हैं. और क्योंकि ये फर्स्ट फुल मून है, वो इतना पोटेंट है कि अगर हम intention डालें, whatever it is that we've been struggling for a very long time, whatever our karmic patterns have been with us that we've not been able to break down, that we've not been able to free ourselves from, this is the time that allows us to free those long pending karmic patterns. So if you've got issues in your relationships, if you've got issues in your health, if you've got issues related to wealth, and you think these are coming from your ancestral lineage, or they are coming from a previous birth, or it's a karmic debt that's coming on to you, और आप कितना भी resolve अभी कर रहे हैं और उसका solution नहीं मिल रहा है, तो ये टाइम बहुत पोटेंट है उन सवालों के साथ जुड़ने का, उनका आंसर्स अपनी ही स्पिरिट से ढूंढने का बाय वे ऑफ जर्नलिंग. एंड आई एम होपिंग आज के जो भी कार्ड्स मिलेंगे उसमें भी हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा. और यदि अगर आप कुछ भी चैरिटी करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, इस समय में एक ऐसा इंटेंशन डालिए कि आई एम डूइंग दिस टू लिबरेट फ्रॉम द कार्मिक डेट्स दैट आई हैव बीन dealing with so long.
एंड आई एम सर्टन आप जितने प्योरिटी के साथ ये सब करेंगे आपको इन चीज़ों का डेफिनेटली बेनिफिट होगा. So having said that, let's come to our weekly guidance. I request you to connect with the tarot. सोचिए कि आपके आज्ञा चक्र में से एक रोशनी की किरण निकल रही है और इन टैरो कार्ड्स के साथ जुड़ रही है. Spirit, please guide us and let us know how we can make the most of this full moon energies. What is it that is likely to come up? What is the challenge that's going to come up if we try to integrate? And what is going to help us stay on our path? Please show us. So I'm drawing 3 cards. All right, so my friends, the message is very clear. It's telling me that the coming week we are going to have an opportunity to start building our empire further. तो हमने जो भी इंटेंशंस डाले थे उसमें आपको बेनिफिट्स रीप करने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में आप एक कैसा किंगडम बनाएंगे उन इंटेंशंस के साथ, वो करने के लिए कमिंग वीक की एनर्जीज बहुत सपोर्टिव होंगी. एंड व्हाट इज़ इट ट्राइंग टू से कि फिजिकली you are going to be at a place where you will get help. अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी मकाम से हेल्प मिलेगी. यदि आप अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ, फिज़िकल हेल्थ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी और स्कोप ऑफ ब्रिंगिंग इनटू practice anything that is going to help you come to a more balanced position in your life, a more balanced situation in your life. And it is also telling me that this is going to be a week where you have to see how you can strike a balance between everything that you're doing, between the yin and the yang, between the divine masculine and the divine feminine. How are you giving things and how are you open and receptive to receiving things? अगर emotionally आप कुछ भी कर रहे हैं और अगर आप अपनी feelings दूसरों से share कर रहे हैं, at the same time, how open and how accepting are you of the feelings and emotions of other people in your life at the same time, right? Because if you are going through a challenging time, possibly so are the other people in your life. Are you holding space? Are you holding compassion? Are you holding love for them as they also navigate through their own personal life challenges, for that matter, right? And this is definitely a call to continue being in alignment as we take the beautiful energies of the earth and continue forward. ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, इसकी एसोसिएटेड एनर्जी हमारे अर्थ एलिमेंट की होती है. एंड दिस इज़ वेरी वेरी अलाइंड बिकॉज अभी हमारा जो सन है वो टॉरस साइन में है, विच इज़ सिम्बॉलिक ऑफ द एनर्जीज ऑफ द अर्थ. तो ये हमारे लिए मैसेज है कि हमें बहुत ग्राउंडेड होके चलना चाहिए. मेक श्योर दैट यू आर जस्ट नॉट गेटिंग कैरिड अवे विद योर इमोशंस. आप जो भी चीज़ कर रहे हैं बिल्कुल एक सेंटर्ड पोजिशन में आके कीजिए. इफ़ यू थिंक यू आर अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, यू आर अ लिटिल ruffled about whatever it is that needs to be done, take some time off whatever you're doing and center yourself a little. If music calms you down and brings you to a position of whole embodiment, listen to some music first, and then when you feel a little more equanimous, then think out of what needs to be done and how you need to be doing it, right? And what, while doing this, is going to be our challenge, my friends. The challenge is going to be our thoughts around our own success and our own victories. अगर कोई चीज़ है जो हमें ओवरवेल्म कर सकती है, वो हमारे ही
ख्याल होंगे, हमारी ही एस्पिरेशंस होंगी अबाउट हाउ सक्सेस शुड रियली बी लाइक, राइट? क्योंकि जब हम इंटेंशंस डाल रहे हैं या जब हम काम कर रहे हैं और हमारे में ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, वी आर नॉट ग्राउंडेड, तो हमारा जो भी आइडिया होगा सक्सेस का, जो भी आइडिया होगा विक्ट्री का, वो एक लॉपसाइडेड आइडिया होगा, राइट? वो एक बैलेंस्ड आइडिया नहीं होगा, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव नहीं होगा. So if you want to really make the most of these energies and progress in a more aligned manner, you have to make sure that just lounging into the future and thinking about what success or victory is going to look like does not deter you down. Because अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे फ्यूचर के बारे में, तो हम जो प्रेजेंट मोमेंट में करना चाहिए या जैसे प्रेजेंट मोमेंट में हमें जीना चाहिए, हम नहीं जिएंगे, तो हमारा सेंटर या हमारा बैलेंस नहीं लौट कर आएगा, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम. गिवन जो पैंडमिक चल रहा है, जो भी हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, फिजिकली अगर आपकी बॉडी में एक वायरस आता है तो वो एक फैक्ट है, लेकिन वो वायरस आपकी बॉडी में क्या करता है, इसका पूरा का पूरा कमांड आपका नर्वस सिस्टम देता है. और आपका नर्वस सिस्टम कैसी कमांड देगा, आप जैसे ख्याल और जैसे फीलिंग्स में रहेंगे, बिल्कुल वैसी कमांड देगा. अगर आपके ख्याल और आपकी फीलिंग्स बैलेंस्ड नहीं है, आपकी ख्याल और फीलिंग्स ग्राउंडेड नहीं है, तो आपके अंदर डर आएगा. यू विल ऑपरेट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, and operating from a place of fear is always detrimental to ourselves and to those around us. Thus, to have a very practical approach towards things, it's going to be important for us to continue that balance that we have seen, right? There are going to be two very diverse aspects of everything. क्या आप पोलराइज हो रहे हो और आप एक्सट्रीमिटीज़ में पुल होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, या आप सारे पर्सपेक्टिव्स को ध्यान रख के एक सेंटर्ड वे में जी रहे हो. सो दिस इज़ अ क्लियर मैसेज दैट यू हैव टू टेक कमांड ऑफ योर लाइफ. आपके बाहर जो भी चल रहा है, either you can keep projecting and live outside your own embodiment, or you can turn within and use the nurturing energy of the sun at this point in time, along with the energies of the full moon, to work on yourself and become that treasure of wealth that you want, that treasure of health that you want in life, the treasure of relationships that you want to create in life, right? अगर मैं दूसरों को जिम्मेदार ठहराऊंगी, I will continue to live in the victim mode. The energies and the cards are clearly telling us that we have to shift our perspective from victim to victor. हमें खुद की लीडरशिप लेनी होगी. मेरा ट्रूथ क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, मैं कैसे उन चीज़ों से जुड़ सकती हूँ जो मेरे वैल्यूज़ के लिए हैं, जो मेरी खुद की चीज़ें हैं, राइट? सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल ऑफ दैट एंड देन कीप moving further ahead. 7 is a number of testimonies. So this is a test of time. There is a divine reason why all of these things are coming up. Why are we all going through some sort of a loss in our lives at this point in time? और अगर ये समय आ रहा है तो ये समय हमें क्या सिखा रहा है? क्या हम उस विक्टिम मोड में रहेंगे कि ओ दिस इज़ हैपनिंग टू मी एंड द पीपल अराउंड इन माई लाइफ, और मेरे को पता नहीं इससे कैसे गुजरना है, बस ये समय किसी तरह ख़त्म हो जाए? क्या होगा अगर ये समय ख़त्म हो गया और आपने अपने सोल लेसन्स नहीं इंटीग्रेट किए? तो जो भी ट्रॉमा अभी आप संजो रहे हैं, आगे जाके लाइफ में वही ट्रॉमा और प्रोजेक्ट होगा आकर. लेकिन अगर अभी आप इन सारी चीज़ों से, इन सारे पैटर्न से थोड़े थोड़े वाकिफ़ होते जाएंगे, यू कम टू अ पॉइंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, यू कम टू अ पॉइंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, देन
you will be able to navigate through these with self leadership. And you need leadership at this point in time because there's so much happening around. क्या आपको जो भी सच्चाई आपके आसपास वाले सुना रहे हैं, क्या वो आपकी सच्चाई है? It could be your mother, your father, your siblings, it could be your spouse, it could be your children, it could be your boss, it could be your government, it could be anybody. लेकिन क्या जो बोला जा रहा है क्या वो एक्चुअली में सच है और क्या वो आपके लिए सच है? It is important for you to question everything. And what is going to be our ally or our support system around this? The message is so clear right now. It is the Seven of Wands. Seven of Wands represents our innate desires, our ambition, right? And अगर आप देखें तो this character is holding a wand in his hand, and this is a clear message that do whatever you have to defend your truth. आपकी जो भी सच्चाई है, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, जो आपके लिए सही है और दूसरों के लिए भी सही है, आप उसको डिफेंड करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए. दैट मीन्स थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, वट एवर योर वैल्यूज आर. This is going to be a testimony time to see how true and committed you are to your own values, how committed you are to your own self growth, how committed you are to your own self evolution. Whatever's coming around is coming here to trust your commitment to your own self, to your own truth. क्या आप अपनी लीडरशिप, अपनी जिंदगी की अकाउंटेबिलिटी खुद लेके चलेंगे, या आप अपने जिंदगी की डोर दूसरों के हाथ में देकर रहेंगे? और यदि अगर आप वैसा करेंगे तो आप जिस तरह का जीवन जीते आए हैं उसी तरह का जीवन आगे जीते रहेंगे. लेकिन इफ यू हैव टू चेंज द फ्रूट्स, यू हैव टू चेंज हाउ आर यू watering the plant right now. How consciously are you taking care of the plants right now? That is how you will be able to perhaps reap a different fruit from what you could be reaping if you continue to keep operating from the same level of consciousness that you are operating from right now, right? तो और इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जानिए कि आप किस चीज़ों के लिए खड़े रहते हैं, व्हाट दोज थिंग्स आर एंड व्हाट आर इम्पॉर्टेंट टू यू. सो इफ वी लुक एट इट, दिस इज़ अ टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग फर्दर ऑन whatever intentions we had. There are supportive energies. You have to do it coming from a place of balance, thinking peace not only for yourself but for others also. And if at all there's going to be a challenge, you have to try and understand the cause. Is it coming because I'm thinking more about the future, और मैं present moment में रहकर grounded रहकर नहीं काम कर पा रही हूँ? क्या वहाँ से ये एनर्जी आ पा रही है? और जो भी स्टेप मैं ले रही हूँ, is it going to be good for me first and then good for everybody else also, या सिर्फ ये एक सेल्फ सर्विंग इशू होगा? और अगर हम वो करेंगे एंड वी कम थ्रू समथिंग, यू विल हैव टू लर्न टू होल्ड योर ग्राउंड ऑन दैट. एंड बाय होल्डिंग ग्राउंड और डिफेंडिंग योर ट्रूथ does not mean that you start acting out on your anger or you start acting out on your feelings. If it comes to a point of conflict and you have to hold your ground, it means that you start sharing your feelings, you start sharing your thoughts, you start sharing your emotions. अपना गुस्सा प्रकट करने में और शेयर करने में बहुत अंतर होता है. You can let the person know that possibly you don't agree to what it is, and maybe you might need some more time to understand how to navigate it, and that is why you choose not to act on it right away. या आप सुपर फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, आप बहुत गुस्सा कर सकते हैं, बहुत चिड़चिड़ कर सकते हैं और इतना कुछ
कह सकते हैं जो शायद आपको बाद में बहुत ज़्यादा गिल्टी लगे. So this, my friends, is the message. My intentions have been embedded in this activation before we got started. I really hope that we are able to make the most of these full moon energies, staying vigilant. ये एक ऐसा समय है जो आप अपने आप की intuitive feelings से जुड़ सकते हैं. The way your emotions are coming up to arise, it is also a time to allow for your intuitive abilities to come into the forefront. So, if you feel comfortable, spend some time understanding where your mind is getting to, even if it wanders, hold a safe space for it to wander and come more in your embodiment and operate more from our heart centers. And as you do that, I just want to remind you that you are a beautiful embodiment of love. You are not just worthy of love, you are love yourself. Wishing you a great week ahead.